देख लो, वैदिक परंपरा में संन्यास वृद्ध अवस्था के अंदर बचाया। 75 साल के बाद संन्यास किया। महावीर ने कहा नहीं, छोटी उम्र में जब शक्ति है, वो शक्ति जो भोग में लग रही है उसको तुम योग में लगा सकते हो। अगर शक्ति नहीं है तुम क्या करोगे? उसके बाद वैदिक परंपरा के अंदर सुधार आया और छोटी उम्र के अंदर संन्यास शुरू हुआ। सबसे पहले आचार्य शंकर ने संन्यास लिया छोटी उम्र के अंदर। आप देखो, इसलिए हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए सारे युवा हैं, शक्ति थी तभी उन्होंने संन्यास लिया। एक भी ऐसा नहीं है कि वृद्ध हो और उसने संन्यास लिया। तो मैं आपको कह रहा था, हमारे यहाँ शास्त्र में एक शब्द आता है योग भ्रष्ट। पूर्व भाव में दीक्षा ली और आयुष कम पड़ गया और पालते पालते देवलोक हो गए, शरीर छूट गया। अब अगला जन्म जब मनुष्य को मिलेगा, उनको वो संस्कार एक जन्म के नहीं, कई जन्मों के संस्कार साथ में चलते हैं। आप एक पत्र लिख रहे हैं, 5 लाइन लिखी और लिखते लिखते आपको नींद आ गई, सो गए। अगले दिन आप उठे, अब पत्र कहाँ से शुरू करेंगे? जहाँ से आपने छोड़ा है। बस इस भाव में जो साधना की है, अगले जन्म में हम भी जानते हैं इस पंचम आर्य में मोक्ष नहीं है, लेकिन अगर संयम की आराधना की, अगले भाव में सुलभ बोधि बनेंगे, कभी भी मौका मिलेगा और हमारे को क्या मिल जाएगा? संयम मिल जाएगा। तो उस महापुरुष ने छोटी उम्र के अंदर गुरु चरणों में समर्पित हुए और उन्होंने दीक्षा ली। और उनके पास किसी भी महापुरुष के अंदर 5 बल होते हैं। सबसे पहले होता है पिंड बल। पिंड बल गुरुदेव ने पिंड बल कब मिलता है? जब पूर्व जन्म में जिसने सेवा की हो, सेवा के कारण से बल मिलता है। गुरुदेव ने अपने गुरु की खूब सेवा की। उन्होंने तप की, आराधना, साधना, उपासना लंबे समय तक की और उसका परिणाम इस 82 साल की उम्र में भी उनके चेहरे पे जो नूर था, जो तेज था, जो शरीर की जो ताकत थी, वो आज 20 साल के लड़के में भी नहीं मिल सकती। उनका पिंड बल गजब का था, आप देखो। और दूसरा था उनके पास भुजा बल। भुजा बल उनके पास शिष्य प्रशिष्य। उनका एक शिष्य देवेंद्र मुनि जी आचार्य बने। और आज भी लोग कहते हैं महावीर और गौतम की जोड़ी थी, ऐसी उपाध्याय और आचार्य की जोड़ी थी। उनके एक शिष्य प्रवर्तक बने, एक शिष्य उपाध्याय बने और विदुषी साध लिया। और आप देखो आज भी उसका प्रमाण लाखों भगत हिंदुस्तान के अंदर गुरुदेव के हैं। ये उनका क्या था? बल था। आप देखो, उसके बाद आता है पुण्य बल। गुरुदेव का पुण्य बल बिना पुण्यवानी के सफलता नहीं मिलती। प्रयास सभी करते हैं, लेकिन पुण्य की बैकिंग हो तो व्यक्ति को सफलता मिलती है, और पुण्य की बैकिंग नहीं हो तो मेहनत भी हमारी क्या हो जाती है? खटाई में चल जाती है। तो गुरुदेव जो भी जहाँ भी गए सफलता ही सफलता मिली और सफलता उनके आगे आगे चलती थी। और आप देखो गुरुदेव का चातुर्मास हुआ साधड़ी। उस समय ये साधड़ी सम्मेलन की योजना बनी। गुरुदेव वहाँ चातुर्मास हुआ साधड़ी में, और वो सम्मेलन पूरा सम्मेलन 10,000 रुपए में पूरा हो गया। कितना? 10,000 रुपए। बोलो, आज एक दिन में भी 10,000 से काम नहीं चले। पूरा सम्मेलन और सफल सम्मेलन हुआ। इसमें महापुरुषों का पुण्य था। गुरुदेव थे, मर्दर केसी जी थे, इनका पुण्य काम किया। और उस पुण्य के कारण से आप देखो पहली बार ये सम्मेलन हुआ साधुड़ी का, और इतना विशाल सम्मेलन हुआ और वो सफल हुआ। और पुण्य
बल के बाद उनके पास था प्रज्ञा बल। गुरुदेव हमेशा ज्यादा समय उनका ज्ञान ध्यान में जाता था। कभी भी देखो शास्त्र स्वाध्याय करते, ध्यान करते, अपनी साधना में लीन रहते। उनको फोकट की पंचायती में जरा दिलचस्प नहीं था। कोई बहुत ज्यादा देर बैठ जाता, कहता बस उठ, अब उधर दर्शन की, देखता टाइम खराब कर रहा है, कोई मतलब नहीं। और हमने देखा गुरुदेव कभी भी साधना से समझौता नहीं करते। 11 बजे पूना के अंदर पूना वाले आए, उनका शिष्य, लाडला शिष्य, उनको उपाचार्य की चादर उड़ाई जा रही। एक गुरु के लिए सबसे बड़ा दिन यही होता है, लेकिन गुरुदेव चले गए। मेरा ध्यान का टाइम हो गया और उस चादर समारोह पे गुरुदेव नहीं बैठे, आप देख लो। और जिस समय आचार्य की चादर उड़ाई तब भी गुरुदेव मौजूद नहीं थे, वहां पर वहीं थे उदयपुर में, लेकिन उस पंडाल में गुरुदेव नहीं गए। हमने खुद ने देखा 1984 दिल्ली चांदनी चौक चातुर्मास था गुरुदेव का, और गुरुदेव की 75वीं जयंती मनाई जा रही थी उस समय। वहां का तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह वो आए और आकर के वंदन किया और गुरुदेव खड़े हो गए, तू तेरे और मैं मेरे, ये गए। उसका भी दिमाग घूम गया, मुझे लेकर के आए और ये मेरा अपमान, सरासर अपमान। फिर सोचा कई साधु साध्वी, कई लोग राष्ट्रपति के साथ फोटो खिंचाने के लिए तरसते, ये कैसा फक्कड़ बाबा राष्ट्रपति को भी चेक करके और चला गया। उन्होंने कहा नहीं, ये कोई ना कोई महापुरुष होना चाहिए। अब ये बाबा कब आएंगे पूछा, बोला 1 घंटे के बाद आएंगे। मैं यही बैठा, उसका 15 मिनट का प्रोग्राम था और ज्ञानी जेल सिंह 2 घंटा बैठा वहां पर उस सभा के अंदर। और जब गुरुदेव आए तब उनके चरणों में गिरा और गुरुदेव को उस समय उसने विश्व संत के अलंकार से अलंकृत किया। और वो चद्दर ओढ़ रखी थी, पश्मीना, गर्म पश्मीना था। राष्ट्रपति लेके आया कि मैं उपाध्याय जी को चद्दर उड़ाऊंगा, गुरुदेव ने मना कर दिया। चातुर्मास है, चातुर्मास में साधु को चद्दर लेना कलपता नहीं है। भले ही राष्ट्रपति लेके आया चद्दर, लेकिन गुरुदेव ने छोड़ दी। इसलिए उनके पास में आप देखो प्रज्ञा बल, एक बार व्यक्ति मिल जाए 20 साल बाद भी मिले तो भी उनको ध्यान देता। और आगमों का, वेदों का, पुराणों का, सत दर्शन का गुरुदेव को ज्ञान था। संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, उर्दू, फारसी, गुजराती, मराठी, गुरुदेव धारा प्रवाह बोल सकते थे और इतनी भाषाओं में व्याख्यान भी दे सकते थे। गुरुदेव इतना उनका कमांड था, प्रज्ञा बल इतना उनके पास जबरदस्त था, आप देखो। फिर उसके बाद प्रभु बल, आप कभी भी गुरुदेव अपना टाइम होते ही अपने ध्यान में बैठ जाते, चाहे कितनी भी बुखार हो। हमने देखा 105 डिग्री बुखार होता और गुरुदेव 11 बजे नहीं और ध्यान में, और उनका बुखार भी चला जाता। 12 बजे नहीं वापस बुखार आ जाता और 12 बजे मंगल पाठ सुनाते गुरुदेव। मंगल पाठ तो आज भी कई साधु साधुओं ने चालू कर दिया, देखा देखी, लेकिन वो पावर हाउस कहाँ से लाना, वो करंट कहाँ से लाना। उनकी मंगलिक में कई असुरी शक्तियां, भूत प्रेत कूदने लग जाते थे, कईयों के निकल जाते थे, कईयों की आदि व्याधि उपाधि समाप्त हो जाती थी। ऐसी शक्ति उनके पास थी और वो बल था, साधना का बल था उनके पास में। आप देखो, ठीक है मंगलिक तो कोई भी सुना सकता है, लेकिन मंगलिक में भी फर्क होता है। आप देखो तो मैंने देखा गुरुदेव साधना आराधना में कभी भी जरा भी परमार्थ नहीं करते, उनके जीवन में आलस नहीं था। और गुरुदेव जब लास्ट समय था, मैंने देखा गुरुदेव
बीमार हो गए सादड़ी के अंदर। मेरे अठाई का कारण था, लेके आया और पता लगा गुरुदेव को सिविल अटैक आ गया। पात्रे वहीं के वहीं गिर गए। सीधे आए, डॉक्टर ने कहा कोई चांस बचने का नहीं है। और संयोग की बात, यहाँ रणकपुर में हार्ट के डॉक्टरों की मीटिंग हो रही थी। उनमें एक जैन डॉक्टर था, बोले चलो मेरे गुरुजी के दर्शन करा के लाता। इधर अटैक आया और उधर 50 डॉक्टर हार्ट के आ गई। ये उनकी पुनवानी थी। बीपी गुरुदेव का 35 पहुंच गया। आप देख लो, 35 बीपी पहुंच गया। डॉक्टरों ने कहा बहुत मुश्किल है, क्रिटिकल पोजीशन है। और शाम को 5 बजे होश आया गुरुदेव को। आँख खोली, मैं पास में ही खड़ा था। बोले बाबूजी प्रार्थना किया। मैं कि गुरुदेव आपको बोलना नहीं है, और आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बोले नहीं नहीं, ये डॉक्टर क्या कहे, अभी 2 साल मेरा बाल भी बाका उनके वाला नहीं। और उसके बाद 2 चातुर्मास किए गुरुदेव ने, एक पिपाड़ और एक गढ़ सिवाना। लास्ट चातुर्मास गढ़ सिवाना किया। आप देख लो। तो मैंने देखा गुरुदेव जब बीमार हो गए, अगले दिन सवेरे प्रतिगमन करना था। गुरुदेव खड़े हुए। गुरुदेव का आप खड़े मत, तो आप बैठे रहो। बोले क्यों? फिर उनको कहना पड़ा, डॉक्टर ने कहा है अगर आप खड़े हुए और गिर गए, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालाइसिस हो सकता है, इसलिए आप बैठे बैठे प्रार्थना कर लो। गुरुदेव क्या बोले, मैं डॉक्टर की बात मानूं या भगवान की बात मानूं? इसलिए होगा जो होगा। और साधुओं के सपोर्ट से खड़े हुए और गुरुदेव ने खड़े खड़े क्या किया, प्रतिगमन किया। आप देख लो उस अवस्था के अंदर। और लास्ट समय मुझे याद है, उदयपुर के अंदर लास्ट प्रतिगमन मैंने गुरुदेव को कराया, आखिरी प्रतिगमन। शाम को दोपहर को शालीपति की दीक्षा हुई, बड़ी दीक्षा। और रात को संतारा था, 44 घंटे का संतारा आया। और संतारा भी कैसा, जैसे पादोपगमन संतारा कहते हैं, पेड़ से लकड़ी टूटे और लकड़ी हिले तो गुरुदेव हिले। और संतों ने कहा नहीं महाराज होश में नहीं है। तो रूपचंद जी महाराज वहीं थे, उन्होंने जरा सी चुटकी भरी। बोले उपाध्याय जी, बोले आप वहां क्या भजन बोले थे? बोले संतों की नहर है। तब उन्होंने कहा बाबा पूरा होश हवास में है, लेकिन अंतर्मुखी हो गए। आप देख लो। और लास्ट में उनकी पुनवानी 400 साधु साधु उनकी सेवा में थे। आचार्य से लेकर के सारे जितने पदाधिकारी थे, सारे उनकी सेवा के अंदर खड़े थे। जिस समय उनका आखिरी समय था, तो उनके पास में सबसे बड़ी बल था, उनके पास प्रभु बल। और आप देखो, और सबसे बड़ा उनका नेचर था वात्सल्य, हर एक को प्रेम देना। कोई भी आए, गरीब आए, अमीर आए, सबके प्रति एक जैसा व्यवहार रहता था। कभी भी कोई बड़ा पैसे वाला है तो महाराज परवाह नहीं करते थे, होगा अपना होगा। सबके साथ उनका ऐसा था। और हमने देखा हर एक को, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी गज का हो, सबके साथ बड़े प्रेम से मिलते थे, आदर से सबके साथ। उन्होंने जिंदगी भर जोड़ने का काम किया, तोड़ने का काम नहीं किया। आप देख लो, एक बार 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 ये अंक लिखे हुए थे। तो 9 अंक ने क्या किया, 8 को झापट मारी। 8 बोला झापट क्यों मारी? बोला तू छोटा है, मेरे से कमजोर है, चुपचाप बैठ जाए, एक और पड़ेगी। उसने देखा जबर के सामने सबर, नहीं तो तैयार है कबर। 8 ने फिर 7 को मारी झापट, 7 ने 6 को मारी, 6 ने 5 को, 5 ने 4 को, और 3 को, 2 को, और 1 को झापट मारी। अब बचा 1। उसके पीछे क्या था? 0। उसने कहा ये तो पहले ही मरा हुआ, इसको झापट क्या मारूं? उसने 0 को उठाया 1 ने और अपने पास बैठा दिया। बोलो कितने हो गए? 10।
उसको बैठाने से उसकी ताकत 10 गुना बढ़ गई है। आप देखो तो गुरुदेव ने किसी को भी अपने पास बैठाया, किसी को मारने का तोड़ने का कभी भी प्रयास नहीं किया। और गुरुदेव के अंदर सबसे बड़ी अनुशासन गजब का था। डिसिप्लिन के मामले में जरा भी महाराज लिहाज नहीं करते थे। तो ऐसे जिनके जीवन में सरलता थी, सहजता थी, उदारता थी, गंभीरता थी, लेकिन इतना होने के बाद भी उनके मन में अहंकार नहीं था। बिल्कुल बच्चों जैसी, हमने देखा छोटे बच्चे आते तो बच्चों जैसी बातें करते, युवा आते तो जोश की बातें करते, और वृद्ध आते तो गंभीर बात करते। जैसा पानी तेरा रंग कैसा, जिस पे डालो ऐसा, ऐसी उनमें सरलता थी। इसलिए आज उस महापुरुष की 113वीं जन्म जयंती, और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। उन गुरु के चरणों में ही मुझे दीक्षा लेने का प्रयास मिला, उनके चरणों के अंदर ही रहे, और आज जो भी कुछ है वो गुरुदेव की अनंत कृपा है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, और गुरुदेव की कृपा बिना कुछ नहीं कर सकते थे। तो ऐसे महापुरुष सदियों में कोई होते, याद रखना। महापुरुष, उनका जीवन हमेशा सभी के लिए सुखदायी, आनंददायी होता है। तो आज यहाँ पर देश के कोने कोने से अनेक संघ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बेंगलोर से भी इचलकरंजी, हुबली, गदग, भोपाल, होसपेट, हगरी मोहम्मद अली, ऊना, कोयम्बतूर, सिंदूर, रायचूर, यादगिरी, गजेंद्रगढ़, इलकल, कर्नूल, चित्रदुर्गा, उदयपुर, दावणगेरे, साडूर, हरनली, कंपली, शिमोगा, गंगावती, अनंतपुर, खंडक और सिसवार, समदड़ी, और भी मानवी, कई गांवों के गुरु भक्त आज यहाँ उपस्थित हैं, और कई संग लेकर के उपस्थित हुए। मन में भावना और यहाँ पर अभी विनती रखी। अब इनकी पूना वालों ने, और दूसरी विनती सिंदूर वाले और कोयम्बतूर वाले भी खाने माना खुर करने के बाद ये अकेले में बात करेंगे, अकेले बात करेंगे। मैं ठीक है, कोई बात नहीं। तो और सिंदूर में आप देखो, मेरा ख्याल इतने साल हमें दीक्षा लिए हो गए, लेकिन ऐसी विनती पहली बार देखी हमने जिसमें पूरा मारवाड़ी समाज जुड़ा। लेटर के साथ है। इसमें सकल जैन संघ नहीं, अगर एक शब्द जोड़ना हो, मारवाड़ी समाज, पूरा मारवाड़ी समाज, चाहे वैष्णव हो, चाहे मंदिर मार्गी हो, चाहे थानकवासी हो, और चाहे तेरहपंथी हो। और आज संयोग की बात, जैनों के गुरु तो थे ही, और वैष्णव के गुरु भी आज आ गए साथ, और ये कैसा एक संगम हुआ आप देखो। इसलिए हमारे कोपल से भी महावीर जी कई वैष्णव लोगों को भी साथ में लेकर के आए। कंपनी से भी हमारे जोरा और मल्ली वैष्णव समाज के काफी लोगों को लेकर के आए। और भी कई गुरु भक्त ऐसे हैं जो अपने आप भी आए। आप देखो, तो आपको एक ही कहना है, विनती इनकी जोरदार। हमारे कोठारी जी आए के बाजू हम भी हूँ,